Good evening, all of you. This is Vikas Pitkar, health and wellness coach, and I'm super excited to share you importance of healthy breakfast. So let's start. हमारा वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब चलता है। न्यूट्रिशन क्लब में हम वर्कआउट्स कराते हैं, सुबह और शाम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट कराते हैं। साथ में हम एजुकेशन भी देते हैं। हमारे एजुकेशन की वजह से पूरी दुनिया की लाइफ चेंज हो रही है, बिकॉज अगर आप वजन कम कर लेते हैं और अगर आप कुछ भी छोड़ लेते हैं, जैसे फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल, जिम, एक्सरसाइज, वर्कआउट, तो आपको लगता है कि वेट वापस क्यों आता है। बट अगर आप हमारे न्यूट्रिशन क्लब में जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली आपको इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप अपना वेट कभी वापस नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वेट वापस बढ़ना मतलब नॉलेज नहीं होना है। इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज, जहाँ से आपका वेट वापस बढ़ता है। राइट। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी ब्रेकफास्ट आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि हम जब तीन चीज़ों से हमारा वेट लॉस होता है। नंबर वन इज आवर फूड। डाइट प्लान कैसा है, खाना पीना कैसा है, कब खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए डाइट प्लान में जो हम लोग आपको प्रॉपर पर्सनलाइज करके देते हैं। सेकेंड चीज़, आपको लगेगा लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस को हम न्यूट्रिशन क्लब के जरिए सिखाते हैं कि आपको किस तरीके का दिनचर्या होना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल यू शुड लिव सो दैट यू कैन रिमेन फिट। जैसे कि 6 घंटे की नींद जरूरी है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस के ऊपर हमें काम करना चाहिए, पूरा दिन बैठे नहीं रहना है, आउटसाइड फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, एक्टिव रहना है, हेल्दी खाइए। तो ये कुछ लाइफस्टाइल इश्यूज हैं जिसको हम ठीक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। ओके। और थर्ड चीज जो है वो है इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, आजकल हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। तो हम आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये मेरा न्यूट्रिशन है, पिछले 2 साल से मेरा यही ब्रेकफास्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम डिनर भी यही होता है, और 2 साल से मैंने अपनी सेहत को मेंटेन किया है, विच इज अमेजिंग फ्रॉम लास्ट 2 years। हेल्दी ब्रेकफास्ट। ओके। इट हैज गॉट 24 grams of protein, which is very good protein, vegetable protein, and 18 vitamins, minerals, calcium, आयरन, फाइबर, ये सब कुछ इसके अंदर है। विच इज माई लाइफ, यू नो, जिसकी वजह से मैं 2 साल से लिविंग अ बेस्ट लाइफ, डॉक्टर फ्री लाइफ, एनर्जेटिक, कोई हेल्थ का इशू नहीं है, कोई एनर्जी का इशू नहीं, एंड आई एम गेनिंग माई एज बट आई एम लुकिंग मोर यंग देन। दैट इज वेरी अमेजिंग। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी ब्रेकफास्ट। आई होप सबके पास पेन और कॉपी है। एवरीबडी हैज पेन एंड कॉपी। लिखा करो। लाइफ में ना किधर से भी इम्पोर्टेंट चीजें आती हो तो हमारा एटीट्यूड पता है कैसा होना चाहिए। हंग्री टू लर्न, दैट शुड बी आवर एटीट्यूड। एंग्री टू लर्न, कभी भी इम्पोर्टेंट कुछ मिल जाए जो अच्छा हो, जो सही हो, so that you can change your life, and by sharing other people I can change people's life also। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी ब्रेकफास्ट। सबसे पहले ब्रेकफास्ट को ब्रेक करते हैं और तोड़ कर देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ब्रेकफास्ट का मतलब है ब्रेक और फास्ट। ब्रेकफास्ट को इसलिए वर्ड दिया गया है क्योंकि आप लंबे फास्ट यानी पूरी रात कम से कम 8 से 10 घंटे कुछ नहीं खाते, बिकॉज आप सोते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेक। एंड यू नो दैट फास्ट आप खाना करके उस फास्ट को तोड़ते हैं। राइट। यानी कि 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के फास्ट को आप ब्रेक करते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। नाउ क्वेश्चन इज दैट आपका स्टमक, पूरा डाइजेस्ट सिस्टम अगर ठीक से काम कर रहा है तो सुबह पेट खाली हो जाता है। योर स्टमक इज एब्सोल्युटली एम्प्टी, और एम्प्टी स्टमक के अंदर ना व्हाट इट नीड, इसको क्या चीज से भरना है। हेल्दी बॉडी है, सब ठीक ठाक है, सुबह हम फ्रेश हो गए ना, व्हाट यू नीड टू फीड दिस एम्प्टी स्टमक। ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारी बॉडी को डेली मोर देन 100 न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वी नीड मोर देन 100 न्यूट्रिएंट्स। हमारी आइज को अलग न्यूट्रिशन चाहिए। ओके। हमारी स्किन को अलग विटामिन चाहिए, हेयर्स को अलग विटामिन चाहिए, बोन को कैल्शियम चाहिए, ब्लड को आयरन चाहिए, मसल मास को प्रोटीन चाहिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए गुड फैट चाहिए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, दैट इज मोर देन 100 न्यूट्रिएंट्स, और ये हमारे 100 न्यूट्रिएंट हमारे खाने में से ही होनी चाहिए। राइट।
अब तो बॉडी में हेल्दी न्यूट्रिशन डालेंगे, यानी कंप्लीट और बैलेंस न्यूट्रिशन डालोगे तो बॉडी को आपके ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगी। आपका सुबह का ब्रेकफास्ट पूरे दिन की एनर्जी को डिसाइड करता है। आपका सुबह का ब्रेकफास्ट इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो आपकी हेल्थ और फिटनेस को डिसाइड करता है। इसलिए ब्रेकफास्ट को वैसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे माना गया है। इसलिए अपना ब्रेकफास्ट बहुत सोच समझ के करना चाहिए। नॉर्मली भारत में अगर इंडिया की बात करें तो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, सबको पता है। पोहा खाते हैं, इडली खाते हैं, डोसा, हलवा, बड़ा, परोठे, ये सब के ऊपर ढेर सारा मक्खन लगा के खाते हैं। कोई कोई तो रात को बचा हुआ खाना गर्म करके खाते हैं। ऐसे एवरी सिंगल डे किसी किसी के घर पे चाइनीज फूड होता है, बिकॉज हम टेस्ट को देखते हैं। तो ये सारी ब्रेकफास्ट तोड़ने के लिए करते हैं, राइट? सो माय क्वेश्चन इज, सुबह हमारा पेट खाली है, साफ सुथरा है, उसके अंदर कितना कैलोरीज हम डाल रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली जो ब्रेकफास्ट होता है ना, पराठे, सैंडविच, पोहा, इडली, उपमा, बड़ा, ऑमलेट, इन सब में कैलोरीज ज्यादा होते हैं, तेल घी में बनते हैं, राइट? इन सब चीजों में हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है। इससे हमारी बॉडी में फैट एंड कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। ओके, तो इसलिए हमारी भारतीय ब्रेकफास्ट को इतना हेल्दी नहीं माना जाता है। आपको मालूम है, टेस्टी माना जाता है। और सेकेंड चीज, इस ब्रेकफास्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एवरेज 5 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर अब हमारी साइंस क्या बोलती है, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी क्या बोलती है, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी के हिसाब से हम बात करते हैं। हमारे पास वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मोर देन 350 ऐसी टॉप मोस्ट लेजेंडरीज हैं, जिनकी वजह से जिनकी एक यूनिवर्सिटी है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे 45 साल से साइंस बैकअप से काम कर रही है ना? मोर देन 100 कंट्रीज में हम हमारे R&D सेंटर्स है, जिनमें से वन R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑन न्यूट्रिशन हमारे बेंगलोर में है। वी आर लकी दैट 100+ कंट्रीज के अंदर 10 R&D हैं, जिनमें से भारत में एक है। तो हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं व्हाट इज द बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर ह्यूमन बॉडी टू ईट, राइट? अपने भारतीय ब्रेकफास्ट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? आटा, घी, चीनी, मैदा, व्हाइट ब्रेड, ये सारी चीजें हमारे ब्रेकफास्ट में ज्यादा होती हैं। सो मैं एक सही वर्ड इसको यूज करूँ तो गंदा वाला कार्ब्स खाते हैं। अगर आप एक्टिव नहीं रहते हो, बॉडी में फैट बढ़ता है, तो नॉर्मली ब्रेकफास्ट में फैट ज्यादा है, सिंपल कार्ब्स ज्यादा है, प्रोटीन कम है, कैलोरीज बहुत ज्यादा है, और ये हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं होता है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी क्या कहती है, लिखिए कॉपी क्या है। अवर ब्रेकफास्ट मस्ट हैव मिनिमम मिनिमम 15 ग्राम प्रोटीन। कम से कम हमारे ब्रेकफास्ट में 15 ग्राम प्रोटीन होना ही चाहिए। नॉर्मली भारतीय ब्रेकफास्ट में नहीं होता है। एंड वी शुड हैव विटामिन, मिनरल्स एंड इन अवर ब्रेकफास्ट। कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, गूगल पे जाते हैं और सिर्फ फ्रूट्स या जूस का ब्रेकफास्ट करते हैं। एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि फ्रूट्स में प्रोटीन नहीं होता है, राइट? प्रोटीन नहीं होता और सारे विटामिन भी नहीं होते। सम ऑफ द पीपल वो क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट में स्किप भी करते हैं। सो ऑलवेज रिमेम्बर, जितना जल्दी ब्रेकफास्ट हो उतना अच्छा है। कभी भी ब्रेकफास्ट को 9, 10, 11, 12 बजे नहीं करना है, क्योंकि आपका जो ब्रेक है ना, जितना जल्दी आप तोड़ोगे, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, दैट इज वेरी गुड। सो लेट ब्रेकफास्ट इज एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड, अनहेल्दी ब्रेकफास्ट इज एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड। तो रिकमेंडेड क्या है? द वर्ल्ड्स नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट। हमारे पास इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड की नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट है। 100+ कंट्रीज के गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ये मील है। क्योंकि ब्रेकफास्ट को अगर डिनर में भी लेते हैं तो दैट इज अनबिलीवेबल। इस ब्रेकफास्ट के अंदर 24 ग्राम या 29 ग्राम हम जरूरत के हिसाब से इसको इस प्रोटीन को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये बेस्ट ऑफ द प्रोटीन है। ओके, तो सोचो, हमारे खाली पेट के अंदर प्रोटीन गया तो बॉडी को ऑप्टिमम लेवल पे काम करना है, एनर्जी से बॉडी को भंगड़ा करना है, और दैट गोज फर्स्ट। तो प्रोटीन इज फर्स्ट, क्योंकि साइंस कहती है फर्स्ट न्यूट्रिएंट
जो बॉडी को चाहिए वो प्रोटीन है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में एक हेल्दी न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट जाना जरूरी है। दूसरा, इस शेक के अंदर 18 ग्राम्स 18 टाइप्स ऑफ विटामिन है। ये विटामिन मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे बॉडी में मॉर्निंग में खाली पेट में अगर विटामिन चली जाए, न्यूट्रिशन चला जाए, माइक्रोन्यूट्रिएंट चले जाए, तो पूरी बॉडी को हेल्दी और ऑप्टिमम लेवल पर काम करना है। राइट। हमारी शेक के अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं पता है आपको? जैसे बाहर पोल्यूशन होता है, डस्ट है, कितने गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, तो कार्बन है, ये हमारी सांस लेने से अंदर जाता है। इसके कुछ बैड इफेक्ट्स, बुरे प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर आते हैं। जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको स्टैंड गार्ड देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, बुरे प्रभाव से उसको बचाते हैं। उसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। पोल्यूशन को, डस्ट को, उससे बचने के लिए जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो इस शेक के अंदर है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ना, आपको पता है ना। तो हमारे बॉडी में कलरफुल फ्रूट्स का बहुत महत्वता है। सो लाल रंग में क्या खाते हैं? गाजर खाते हैं, टमाटर खाते हैं। व्हाइट में क्या खाते हैं? मूली खाते हैं, शलगम खाते हैं, बनाना खाते हैं, एप्पल खाते हैं। जामुनी में क्या खाते हैं? जामुन खाते हैं, बीटरूट खाते हैं। येलो और ऑरेंज में क्या खाते हैं? हम आम खाते हैं, संतरा खाते हैं, पपीता खाते हैं। सो different different colors have got very much importance in our body. Okay. अब हमारी सब्जी मंडी में हम जाके ऐसे तो नहीं बोल सकते एक नीला वाला देना, एक पीला वाला देना, एक हरा वाला देना, है ना, कुछ तो दे दो यार, कलरफुल होना चाहिए, नहीं बोल सकते। बट गुड न्यूज, हमारे शेक के अंदर कलरफुल न्यूट्रिशंस है जो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 6 अंडों जितना प्रोटीन इसमें मिल जाता है, बट वेज प्रोटीन होता है और हम इसे व्रत में भी खा सकते हैं। राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारे लोगों की गलत फहमी रहती है कि शेक छोड़ने से वापस वजन बढ़ता है। बिल्कुल गलत है। शेक छोड़ने से वजन वापस नहीं बढ़ता है। अगर आपको शेक छोड़कर, एक्सरसाइज छोड़कर, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल छोड़कर फिर से पुरानी वाली अनहेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करोगे तो वजन 100% बढ़ेगा। आप फ्रेश छोड़कर आप चाय पियोगे, कॉफी शुरू करोगे तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। शेक छोड़ने से वजन नहीं बढ़ता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जरूरी नहीं है कि वेज या नॉन वेज खाने से फिट रहोगे, मसल आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉन वेज से कुछ ज़्यादा ही बैड इफेक्ट हमारे बॉडी पे होता है, जैसे कि एसिडिटी, हीट, पिंपल्स, कॉन्स्टिपेशन, है ना। आजकल तो बहुत सारी बॉडी बिल्डर्स है ना जो वेजिटेरियन फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे शेक के अंदर ये सब कुछ है जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ऑल इसेंशियल थिंग्स जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो सारी चीज़ें इस शेक के अंदर है। अगर आपको ये ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपका दिन तो अच्छा जाएगा, आप महीनों महीने, सालों साल तक लिविंग आवर बेस्ट लाइफ, अपना जीवन एकदम बेस्ट जीना है। राइट। तो ये कुछ सारी चीजें थी। तो अब मैं एक इमेज शेयर करता हूँ जिससे आपको पता चलेगा हेल्दी और अनहेल्दी बॉडी कैसी होनी चाहिए और कैसी होती है। राइट। तो दो पीपल हम देख रहे हैं, इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? दोनों भी 90-90 किलो के हैं, लेकिन अनहेल्दी कौन सा और हेल्दी कौन सा, है ना? तो सेकेंड वाला अनहेल्दी है और फर्स्ट वाला हेल्दी है। वेट तो दोनों का सेम है। तो वेट कभी भी अपने फिटनेस में मैटर नहीं करता है। वेट बढ़ता है तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर अपनी बॉडी का वेट कौन सा होता है, मसल्स का है या फैट का है, वो आपको डिसाइड करना होता है। राइट। तो हमको जो बॉडी का वेट होता है वो वेट टोटली हमारे मसल्स का होना चाहिए, हमारी बॉडी फिटनेस में रहना चाहिए। आपका वजन कितना ज्यादा है या कितना कम है मैटर नहीं रहता है। हमारी बॉडी के अंदर फैट का कंपोजिशन कैसा है, मसल्स का कंपोजिशन कैसा है, हमारा बीएमआई कैसा है, हमारा विजरल फैट कैसा है, हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कैसा है, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स कितने हैं, एनर्जी कितनी है, ये बहुत सारी चीजें हमें मैटर करते हैं। So, we are going to we are going to be a healthy, energetic, and we are going to live our best life.
and our best life can only be with good education, good nutrition, good exercise, healthy eating lifestyle, the taste you love, and the nutrition you need. So thank you, corporate. Give me a wonderful opportunity. Thank you so much.